आप कोई भी नशा करते हैं और उस नशे को छोड़ना चाहते हैं, नशे से पीड़ित हैं, आपका घर बर्बाद, आपके बच्चे बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद, आपका सब कुछ बर्बाद है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नशे के चंगुल में फंस चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये आज पता चल जाएगा हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे हम उस नशे को 7 दिन के अंदर छोड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि मैं दोस्तों हिंदुस्तान की बात करूं या पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो भैया नशे के तकरीबन 70 से 80% जो पुरुष हैं, जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन दोस्तों जो पुरुष हैं वो बहुत ज़्यादा नशे करते हैं। अभी दोस्तों मैं फ़िलहाल हिंदुस्तान की यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है दोस्तों बचपन से ही शुरुआत हो जाती है। आजकल के मैं लेवल की बात करता हूँ, जैसे कि आजकल कैन आती है, छोटी कैन में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं, तो बच्चों को एक अपना स्वैग होता है, चलो भाई कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक में भी बोतल वाली नहीं, कैन वाली। कैन जो है ना एक अपना स्टाइल दिखाती है कि वाह देखो क्या स्टाइल आ रहा है, ठीक है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका ऐड भी करते हैं, तो चीयर्स, और वो छोटे छोटे बच्चे भी चीयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी सभ्यता में नहीं है दोस्तों, हमारी इंडियन हिंदुस्तान की सभ्यता में, भारत की सभ्यता में कभी भी नहीं था कि चीयर्स करो। यहाँ तक कि बच्चे चाय पिए या पानी भी पिए तो उसमें भी चीयर्स करते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ चीयर्स? क्या चीयर्स मतलब क्या? एंजॉय? अरे नहीं भाई, चलो ठीक है, आप भी पियो, हम भी पीते हैं, ओके एंजॉय करो, लेकिन चीयर्स, व्हाट इज चीयर्स? क्यों चीयर्स कर रहे हो भाई? तो उसके बाद में अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसने कैन तो देख ली है भाई, कैन तो उसके माइंडसेट में आ चुकी है। अब जब बच्चा बड़ा होता है तो 14-15 साल की उम्र में, 15-20 साल की उम्र में होता है, तो वो फ्रूट बियर पीने लगता है कि चलो भाई फ्रूट बियर। अब समझना इसकी बात, वो पहले माइंड में क्या डाला? कैन, उसके बाद में डाला बियर, वो भी कौन सी? फ्रूट बियर। अच्छा फ्रूट बियर यानी किससे बनी है बियर? ये तो भैया सेब से बनी है, ये तो भैया अंगूर से बनी है, ये तो भैया आम से बनी है, तो बनाने से बनी है। अच्छा फ्रूट बियर है, चलो पी लेते हैं, तो कोई नुकसान थोड़ी है, लेकिन उसका फायदा भी कुछ नहीं है साला, लेकिन तब भी बच्चे पी रहे हैं फ्रूट बियर। अब फ्रूट बियर के बाद में वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो और उसके फ्रेंडशिप बनने लगते हैं, तो वो एक दिन उसका कोई फ्रेंड बोलता है कि चलो बियर पीते हैं। बियर में क्या है? अरे नशा नहीं होता है भाई, बियर होती है, जौ की बनती है, जौ की बनती है। अच्छा तो फायदेमंद होती है। हाँ, कुछ बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी होती है जो बियर के फायदे तक भी बता देते हैं आपको, है ना। तो बच्चा भैया बियर पीना शुरू करता है। अब क्या होता है, जब वो बियर पीना शुरू करता है तो उसके जो फ्रेंड्स है वो क्या बोलते हैं, भाई बियर के साथ में ना अच्छी डाइट लिया कर, मुर्गा, चिकन, मटन, अंडा, मछली, पनीर, सनीर, अंडे वंडे सब खाकर दबा के, तेरी बॉडी भी अच्छी बनेगी। और ऐसा होने भी लगता है क्योंकि उसमें अल्कोहल भी होता है, तो आपको एक अच्छा फील कराता है। अच्छे फील होने से आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है, और अच्छा फील होने की वजह से आप मतलब उल्टी सुल्टी बातें भी करने लगते हो, और आपका वजन भी धीरे धीरे वो बढ़ाने लगती है। तो उसको लगता है कि बियर फ़ायदा कर रही है। अब बियर महंगी होती है, अब बियर के मुकाबले जो अल्कोहल की मात्रा होती है बियर में वो दोस्तों बहुत ज़्यादा कम होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर भैया वो आता है दारू पे, यानी कि इंग्लिश दारू, मैक्स प्रीमियम दारू पे आता है कि बढ़िया वाली पियेंगे, 1000 की बोतल, 5000 की बोतल, 6000 की बोतल ये पियेंगे, या 2000 की बोतल ये बोतल पियेंगे, पीने लगता है। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, चंगुल में फंस रहा है। अब धीरे धीरे चंगुल में फंस रहा है। अब उसका ध्यान कमाई पे नहीं है, उसका ध्यान अपने परिवार पे नहीं है, अपने बच्चों पे नहीं है, अपने कैरियर पे नहीं है, अपनी लाइफ पे नहीं है, उसका ध्यान है सिर्फ और सिर्फ नशे पर कि लाइफ में कुछ भी हुआ। क्योंकि लाइफ में तो कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, खुशी भी परमानेंट नहीं है, मतलब खुशी भी परमानेंट नहीं है, और कुछ बुरा होगा वो भी परमानेंट नहीं है। तो उसको जब भी बुरा होगा तो खुशी होने के लिए वो क्या लेगा? अल्कोहल लेगा। उसके साथ में कुछ भी अच्छा होगा तो उसको और बेटर अच्छा एंजॉयमेंट करने के लिए, वाह लाइफ में देखो क्या हो गया है, वाह, उसको और बहुत ज़्यादा अच्छा एंजॉय करने के लिए वो और 2 पैक लगा लेगा। अब धीरे धीरे भैया उसका ध्यान वहाँ से हटने की बजाय पूरा अल्कोहल पर आ जाता है। धीरे धीरे अल्कोहल पर आ जाता है तो उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। अब उसके पास पैसे नहीं, क्योंकि एक्सपेंस तो बढ़ रहे हैं, खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कमाई घट रही है। कमाई कैसे घट रही है? क्योंकि उसका माइंड ही वहाँ नहीं जा रहा है कमाई पे भाई। तो वो
इंग्लिश दारू की बजाय अब जो है देसी ठर्रे पे आ जाता है, 50 रुपये वाले, 60 रुपये वाले, 70 रुपये वाले पे। अब उसकी हालत ये आ जाती है कि खाने तक के पैसे नहीं होती। नमक, एक छोटी सी कोई खट्टी मीठी गोली खा ली, उसके साथ में ही उसने लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद में दोस्तों उसका शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फिर वो यहाँ तक के पैसे भी नहीं होते, फिर वो भांग लेता है, फिर वो पता नहीं क्या क्या नशे करता है। कुल मिला के उसका घर बर्बाद, उसके बच्चे बर्बाद, उसका शरीर बर्बाद, उसका पैसा बर्बाद, उसका टाइम बर्बाद, और पूरी की पूरी दोस्तों लाइफ बर्बाद। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी हिंदुस्तान में या दुनिया में जितने भी रिचेस्ट लोग होंगे ना, वो दारू नहीं पीते भाई। जितने भी बड़े लोग होंगे वो दारू पीते नहीं हैं, वो दारू प्रोड्यूस करते हैं। कि दारू बनाए कैसे यार, क्योंकि दारू पे बिजनेस बहुत है। एक बार किसी को पिला दो, जीवन भर वो दारू पिएगा। राइट और रॉन्ग? राइट। तो भैया वहां पर वो लोग सोचते हैं, अच्छा छोटा लोग क्या सोचता है, वो बड़ी वाली फीलिंग लेता है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अमीर हो गया हूँ, 2 पैक लगाओ, ये ब्रांड वो ब्रांड, उस ब्रांड की पियो, उस ब्रांड की पियो। तो अपने आप को वो ऐसे फील करा रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन भाई तू छोटा है। अच्छा ये बताओ, तुम दारू पी रहे हो और कहीं पे एक दारू बेच रहा है, ठेके वाला जो ठेका पे दारू बेच रहा है, वाइन शॉप है जिसका, वो बेच रहा है। इज्जत ज़्यादा किसकी है? पीने वाले की ज़्यादा इज्जत है या बेचने वाले की ज़्यादा इज्जत है? किसी अंधे से ही पूछोगे, बहरे से ही पूछोगे ना, तो वो बता देगा कि भैया बेचने वाले की ज़्यादा इज्जत है। क्यों? क्योंकि तू तो अपना टाइम, पैसा बर्बाद सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो बेच के क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। और जो बड़ा उससे भी आदमी है, वो क्या कर रहा है? वो दारू प्रोड्यूस कर रहा है, दारू बना रहा है, दारू की फैक्ट्री लगा रहा है। और तुम दारू खरीद रहे हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, शरीर बेकार कर रहे हो, हेल्थ बेकार कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? लाइफ में बड़ा बनना है, लाइफ में पैसे कमाना है, लाइफ में इज्जत हासिल करनी है, चाहते हो कि सब कुछ जीवन में अच्छा रहे, तो दारू मत पियो, कोई भी नशा मत करो। अच्छा एक बात सच बताना, कसम है तुम्हें, कमेंट जरूर करना। आप दारू पीते हो? आप दारू पीते हो? चलो मान लो कभी कभी पीते हो। आप चाहोगे कि आपका लड़का दारू पिए? चाहे साल में एक बार हो, पिए, आपकी लड़की पिए, आपकी वाइफ पिए, आप चाहोगे? नहीं चाहोगे। तो जब तुम्हें पता है कि आप नहीं चाहते कि आपका लड़का ना पिए, लड़की ना पिए, बच्चे ना पिए, तो आप क्यों? दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करना चाहिए। जब आप ठीक होंगे, जब आप ठीक होंगे तो आपके बच्चे ठीक होंगे, आपकी वाइफ ठीक होगी, तभी तो आप उन लोगों की हेल्प कर पाओगे। आया समझ में कि नहीं आया? मैं मानता हूं कि आज आपकी दारू नहीं छूट पाएगी, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है? धीरे धीरे कम कर लो, धीरे धीरे घटा लो, धीरे धीरे कम कर लो। क्यों? धीरे 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 धीरे, जैसे धीरे 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 आदत लगी है, ऐसे धीरे 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 कम कर दो। अच्छा एक दिन छोड़ के देखो क्या होता है, आपको अगले दिन मोटिवेशन मिल जाएगा। फिर एक दिन छोड़ के देखो, फिर आपको अगले दिन मोटिवेशन हो जाएगा। ये शाम के 2-3 घंटे का प्रोसेस है, बस शाम के 2-3 घंटे का प्रोसेस है। यदि आपने उसमें फोकस कर लिया, आपने उस टाइम पे अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया, अगर उस टाइम पे आपने नशे की बजाय और कुछ खा लिया और कुछ पी लिया, तो आपका माइंड वहां से हट जाएगा, रात बीत जाएगी, एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी। भाई मर थोड़ी जाओगे, मरोगे नहीं। बंदा ये सोचता है कि दारू छोड़ने से मर जाऊंगा। अरे दारू छोड़ने से मरेगा नहीं, दारू छोड़ेगा तो जी जाएगा। दारू पीने से मर जाएगा और दारू छोड़ेगा तो जी जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से धीरे 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 करके छोड़ोगे, छूट जाएगी। ये मैंने खुद अपने ऊपर एडमिट किया है, मैंने अपने ऊपर खुद आजमाया है, ट्राई किया है, और बिल्कुल मैं पूरी तरह से अल्कोहल से मुक्त हूँ। काफ़ी साल पहले मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता था। नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी अल्कोहल बिकॉज आई थिंक माई लाइफ, माई वाइफ, माई किड्स,
माई होल अबाउट लाइफ, माई फोकस, माई गोल, है ना, सब कुछ। चलो, आशा करते हैं ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए।